हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड आपका ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन क्या कुछ फील करने वाले हैं, ठीक है। क्या कुछ सोचने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। याद रखना ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। मतलब आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जाने दें। बट कुछ लोगों को बता कर थक चुकी हूँ, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट नहीं होता है तो जाने दे, बट वो लोग दिल पे ले लेते हैं। खैर आप वैसा मत करना। लेट्स सी, कार्ड गिरा। ओके, ये कार्ड गिरा था हमारा ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, न्यू मून एक्वेरियस। सो यहाँ पर है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में जिस तरीके से सिचुएशन ऐसा है कि प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि प्यार जैसा कुछ नहीं है, अगले कुछ घंटों में उनको वो चीज़ फील होगी, ठीक है। लाइक वो ये जो सिचुएशन है इसमें प्यार लाने की कोशिश कर सकते हैं, फील करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस यहाँ पर उनकी फीलिंग्स में मुझे आती हुई दिख रही है, और खास करके वो एक्वेरियस हैं, ठीक है। मुझे पाइसीज की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हालांकि कार्ड नहीं है बट मुझे पाइसीज एनर्जी आ रही है। उनको बोला भी जा रहा है कि बहुत हो गया, आप थोड़ा सा सिचुएशन में प्यार लाओ, इमोशन डालने की कोशिश करो। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन इज की। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा जेमिनाई लग रहा है, दो बार यहाँ पर न्यू मून आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इस बार न्यू मून पर आप दोनों के बीच में चीजें कुछ हद तक, आई थिंक 80 to 90%, तो डेफिनेटली चीजें सही हो सकती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में हो सकता है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, उनके दिमाग में आए कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप टेलीपैथी के जरिए इनको मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लव वाइब्रेशन भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस चीज का भी कुछ इफेक्ट पड़े, उनसे कुछ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। टेलीपैथी अगर भेज रहे थे तो उस तरीके से इनसे कुछ कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना। चलो लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, बॉटम में द सन है। ओके, विद दिस कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पर्सन है उनका मेन प्रॉब्लम है इमेच्योरिटी, चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, अगर पहले बहुत ज्यादा सीरियस थे तो इस वक्त सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में सीरियस होने की जरूरत है, ये उन्हीं के हाथ में है। अगर वो सीरियस नहीं होंगे, देखो उनको एक वो फीलिंग्स तो आएगी डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में कि हाँ मुझे शायद ये याद कर रही है या फिर याद कर रहा है, मतलब आप याद कर रहे हो ये चीज उन्हें पता चलेगी, बट मे बी वो उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सीरियसनेस नहीं उनका आ सकता है कि हाँ भाई ठीक है हमेशा याद करता है या करती है, तो वो आज भी उसी तरीके से याद कर रही है, तो उसी तरीके से कुछ ये सोच सकते हैं। ओके, बहुत कार्ड गिर रहे हैं। ओके, ये वाला कार्ड हमारा गिरा था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, हर्मिट एनर्जी, ओके, वर्गो यहाँ पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, आई थिंक अगले कुछ घंटों में आप में ही बहुत ज्यादा फंसके रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब चाहे वो आपको कम्युनिकेट करे ना करे, बात करे ना करे, लेकिन उनका जो दिल है, उनका जो मन है, कहीं ना कहीं आप में ही उलझ कर रहने वाली है। जैसे होता है ना, हम कुछ चीजों से बहुत ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लाइक देखो हम ये अगले कुछ घंटों की फीलिंग्स देख रहे हैं, ना कि कुछ हफ्ते की या फिर कुछ महीने की। सो आप अगले कुछ घंटों के हिसाब से ही इसे देखो, क्योंकि बहुत टाइम हम घंटे घंटे में भी एनर्जी चेंज होती रहती है, हमारी भी होती है, राइट। सो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश किया जा रहा है कि बहुत सारे काम ये अगले कुछ घंटों में करेंगे, अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी
कुछ भी लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे, बट स्टिल अंदर से ये कुछ ना कुछ उनको अकेला महसूस होगा, ये अकेला कुछ फील करते रहेंगे, जैसे उनको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं बात शेयर करूँ, चाहे 50 लोग हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो। लेकिन कभी कभी हम भी इंसान होते हैं, हमें भी फील होता है कि कोई नहीं समझता यार, कितना भी किसी को प्यार कर लो, घर वाले हो, कोई नहीं समझता। तो इनको ऐसा अगले कुछ घंटों में यही लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों इतना लो फील हो रहा है, बट कोई भी मुझे नहीं समझ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। प्रॉब्लम एक और भी है कि ये भी खुद ही बहुत कुछ नहीं समझ रहे हैं, इनके दिमाग में भी बहुत कुछ बहुत कुछ बातें, उनको अगर ऐसा फील हो रहा है कि बार बार उनको आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन ये उस बात को भी नहीं समझ रहे हैं, हाँ टाल रहे हैं, बार बार चीज़ों को टाल रहे हैं, हाँ बात करेंगे, कभी मूड हुआ तो करेंगे, ऐसा करके टाल रहे हैं ये चीज़ों को। फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है देखकर, ऐसा लग रहा है जैसे समय जो है ना, बॉटम में देखना चाहोगे क्या है, ये देखो टेम्परेंस, वाओ वाओ गाइस, ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है, जो बोलते हैं ना सबका वक्त एक ना एक दिन आता है, तो आपका वक्त आ गया है, उनका आपको याद करने का वक्त आ गया है, मिस करने का वक्त आ गया है। अगले कुछ घंटों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो टेलीपैथी के जरिए हो, यूनिवर्स ने कुछ कनेक्शन बिठाया हो, लेकिन कुछ ना कुछ, या फिर एंजल्स ने कुछ किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ जाएगी। ठीक है, जो अभी तक अनस्टेबिलिटी था, परेशान थे, जैसे कि क्या होगा पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, तो ये सब बारे में सोचकर जिस तरीके से परेशान हो रहे थे आप, तो अगले कुछ घंटों में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, उनके फीलिंग्स में भी और आप दोनों के बीच में भी एक सेटलमेंट हो जाएगी, और कुछ न्यू बिगिनिंग के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, बॉटम में देखो क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय ब्यूटीफुल। हो सकता है आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, डिवाइन काउंटर पार्ट है ये। एक बात याद रखो, अगले कुछ घंटों में जो आप फील करोगे सेम चीज ये इंसान फील करेंगे, आप उनको देखोगे, हो सकता है वो आपको ना देखे, बट आपकी यादें इनके माइंड में डेफिनेटली रहने वाली है। वो चाहे जितना सेल्फिश होने की कोशिश करे, जितना खुद के बारे में सोचने की कोशिश करे, आपकी याद बार बार अगले कुछ घंटों में इनको याद आता रहेगा। ठीक है, आज रात बार बार आप इन्हें याद आते रहोगे, चाहे आपको कांटेक्ट ना करें, लेकिन याद माइंड में आप तो आते रहोगे। डेफिनेटली आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डेफिनेटली आप दोनों मिरर इमेज हो, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भूले भी नहीं है। ठीक है, ब्रेकअप करना, थर्ड पार्टी लाना, नो कांटेक्ट होना, ये अलग बात है, लेकिन किसी का याद आना हमें, वो अलग बात है। अब कुछ लोग ये मत बोलना कि इतना याद आ रहा है तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो आप ही सोचो, अगर ब्रेकअप हुआ है, कोई आपका दिल तोड़ के गया है, थोड़ी एक बार याद आने से कोई कांटेक्ट करता है, बार बार जब यादें घेर लेती है तब उनको कांटेक्ट करने का मन होता है। तो अगले कुछ घंटों में आपका याद आने वाला है, लेकिन ये प्रोसेस जब लंबा चलेगा, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, वक्त के साथ बार बार ये प्रोसेस जब उनके साथ होगा तब भी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप इनर वर्क बहुत ज़्यादा में भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ओके, यहाँ पर बर्डन है, अगले कुछ जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा, अगले कुछ घंटों में इनको बर्डन फील हो सकता है। ये बर्डन आपकी यादों का, ठीक है, आपकी यादों का। बॉटम में है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझ नहीं पाएंगे कि मुझे क्यों बर्डन फील हो रहा है, बट आपके यादों का बर्डन इनको बहुत ज्यादा फील होगा, भार महसूस होगा, दिमाग से निकल नहीं पाएंगे आप। अगले कुछ घंटों में आप उनके दिमाग से निकल नहीं पाओगे।
बहुत अच्छा रीडिंग निकल कर आया है आज। मैं बहुत खुश हूँ ये डिवाइन काउंटर पार्ट वाला रीडिंग से। वाओ, हारमनी। ओके, हो सकता है इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या फिर हो सकता है कि इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था। अगर धीरे धीरे ये सब ओपन हो रहा है, न्यू विजन है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, चीजों को अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अलग तरीके से। अभी तक जो भी सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, अगले कुछ घंटों में बहुत कुछ चेंज होगा। ओके, आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन चेंज बहुत कुछ होने वाला है भाई। आप दोनों के रिश्ते में एक हार्मनी आएगी, खुशी एक तरीके का आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी। आप भी नहीं समझ पाओगे कि मुझे क्यों खुशी मिल रही है, इतना मैं क्यों खुश हो रही हूँ, लेकिन पीछे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहेगा जो आप शायद ना समझ पाओ। मैं इसके बाद आपकी भी एनर्जी चेक इन करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आप कब तक कहाँ तक पहुंचे वो मैं देखूंगी। बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, वाव। इल्यूजन, अभी तक उनको इल्यूजन था कि लाइक जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन अब जजमेंट होगा। ठीक है, अब जो प्रेयर्स हैं, आपके जो प्रेयर्स है उनके आंसर आपको मिलना स्टार्ट होगी। अगले कुछ घंटों में आपकी प्रेयर्स भगवान तक पहुंच गई है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सो डोंट वरी। अगले कुछ घंटों में मुझे ये इंसान रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि रियलाइज करता है इंसान, हाँ भाई ये मैंने गलती किया है, अगर अभी तक इनको अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी तो। ठीक है, लेट्स सी आपकी एनर्जी। ओके, कार्ड गिरा यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक तो लगता है सोलमेट कनेक्शन है, और ये 2 कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप इनर वर्क कर रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को आपको हील करने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा आप शायद अपनी फाइनेंस, अपने करियर को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो कि लाइक हाँ जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन करियर एक ही बार मिलता है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतना इनर वर्क किया है कि आपको छोटी छोटी बातें खुश कर देती है। पहले आप बहुत डिप्रेस्ड थे शायद, लेकिन अभी आपने इतना इनर वर्क कर लिया है कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी फ्लावर्स देखते ही आप खुश हो जाते हो, बटरफ्लाइज दिखते ही खुश हो जाते हो, बच्चों को देखकर खुश हो जाते हो, छोटा मोटा गिफ्ट मिल गया घर में कहीं पर तो खुश हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसे बाहर निकालो, तभी आप ज्यादा हील हो पाओगे। ठीक है ना, यस, डेफिनेटली गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।